राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हमें भी अपनी अपनी जांच करना है। मैं सच्चा धार्मिक हूँ, सच्चा पंडित हूँ, सच्चा ज्ञानी हूँ, सच्चा भगत हूँ, सच्चा भजनानंदी हूँ, सच्चा सत्संगी हूँ क्या नहीं हूँ। बाहर बाहर से लोग तो मेरा सम्मान कर रहे हैं, मैं भीतर से भी इस लायक हूँ कि नहीं हूँ। आत्मनिरीक्षण रोज करो। अगर आपको बेचैनी है, मन भजन में नहीं लग रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ापन है, तनाव में जी रहे हो, ईर्ष्या पैदा हो रही, भीतर अहंकार है, झूठ बोलते हो, कपट भरा हुआ है, तो फिर आपकी जो पूजा पाठ इसमें कुछ गड़बड़ है, आप ठीक नहीं कर रहे। नहीं, पूजा कथा दर्शन तीर्थ भरत दान स्नान से तो फर्क पड़ना चाहिए, बदलाव आना चाहिए। और अभी तक नहीं आया तो फिर ये सब पाखंड है, ढोंग है, प्रदर्शन है। प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, प्रभु दर्शन होना चाहिए। कंस दुखी है क्योंकि शास्त्र में जो जो बातें बताई उसने वो किया नहीं है। सब कुछ पाके भी अपूर्ण है, अधूरा है। जो मैंने निवेदन किया है कि संसार में परिपूर्ण एक ईश्वर है भाई, इसलिए उसका नाम भक्ति साधना दर्शन, उसके पास उसके नाम स्मरण से हमारे अंदर धीरे धीरे पूर्णता आती है, अधूरापन मिटता है। अभी तक अगर आपको शांति नहीं मिली, आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला ना, हाँ तो भगवान की और भक्ति करो और जुड़ो उससे, क्योंकि भगवान ये देता है। धन दौलत ना दे, संपदा ना दे, कोई पद परिवार ना दे, मान सम्मान ना दे, कोई दुनिया का सुख ऐश्वर्य आपको ना दे, कोई बात नहीं है। तो कोई बात नहीं है। पहली बात तो सच्चा भगत इस ओर ध्यान देगा ही नहीं। रावण के पास क्या कमी थी? सब कुछ था, सोने का मकान था उसका। दुर्योधन के पास पूरी सत्ता थी, लेकिन छल कपट धोखा बेईमानी से आप कुछ भी प्राप्त कर लो भाई बहनों, ठीक ना नहीं। इतना ही समझना बस, मैं जैसा जी रहा हूं इसमें कोई गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो वो आपको चैन से रहने नहीं देगा। कंस बहुत दुखी है। मीटिंग करी, आपातकालीन लोग बुलाया, सबने सलाह दी, महाराज चिंता ना करो, आप ऐसा आदेश दो जितने बच्चे जन्मे उन सबको मार डालेंगे तो तुम्हारा काल भी मर जाएगा। दुखी व्यक्ति अगर कहीं गलत संगठन से जुड़ गया, कहीं आतंकी शिविर में शामिल हो गए, बेईमान लोग को पैसा मिलता है, ये इसलिए सरकार ने जो ये निर्णय लिया है। तो भाई बहनों, कथा तो पुरानी 5000 साल पहले की है। आज की क्या स्थिति बनी हुई, आज हमको क्या करना है? अपने जीवन के साथ साथ घर परिवार गांव और राष्ट्र और देश की भक्ति भी करना है। हम माला ही जपते हैं, अच्छा है, माला जपो, पाठ करो, कथा सुनो, लेकिन एक माला उन सैनिकों के नाम पे भी कर लिया करो जो बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा के लिए जान हथेली पे लेके खड़े हैं। रोज हमला कहीं ना कहीं होता है और देश के सैनिक बेचारे अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए देशभक्ति भी करना है भाई बहन। कंस को ऐसी सलाह दी, वो दुष्ट ने मान भी ली सब। आदेश दे दिया उसने, पूतना नाम की राक्षसी आई, सुंदर स्त्री का वेश बनाया। देखो बेईमान लोगों का साथ देने वाले भी पहले भी थे और आज भी है। अब देखो व्यासपीठ से कुछ बातें बोलना भी अच्छा नहीं लगता, पर सत्य तो भी है, निकलता वो कितनी दबाव वाली छुपे क्या। सूर्य के सामने बादल आ भी जाए तो वो छिपता जरूर है पर नष्ट नहीं होता है कि अब सूर्य दिखेगा ही नहीं कभी। थोड़ी बहुत देर
छिप जरूर जाएगा। जो कहीं हवा का झोंका आया तो बदली, वो बादल अलग हटेगा और सूर्य अपनी सत्ता को बरकरार रखेगा। भाई ऐसा सत्य का कभी नाश नहीं होता है। सत्य ही अजर अमर चेतन अविनाशी, सत्य अकेला ही पर्याप्त है। और जो सच्चा इंसान होता है, जिसके अंदर सच्चाई है, कोई भी हो, कोई अपन पार्टी या कोई जाति या कोई धर्म, मजहब, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं, जो इंसान जिसके अंदर सच्चाई है, वह सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। फिर उसकी वाणी से भगवान ही बोलेगा, उसकी आंख से भगवान देखेगा, उसके हाथ से भगवान काम करेंगे। सच का साथ भगवान देता है कि झूठ का देता है? जहाँ सच्चाई है, जहाँ धर्म है, जहाँ न्याय है, भगवान वही साथ देगा ना। कि आजकल भगवान भी गड़बड़ हो गया। अच्छा, आप किनका साथ दोगे? सच का, वाह वाह। न्याय का साथ देना है, धर्म का साथ देना है, राष्ट्र के हित में हम साथ देंगे। जो भी आगे आ रहे, चाहे कोई सा भी संगठन हो, कोई सी भी पार्टी हो, अपने को किसी से लेना देना नहीं। जो सच्चा है उसका साथ दो बस। अपना भाई भी अगर झुटेला बेईमान है तो देखो विभीषण जी ने साथ नहीं दिया, छोड़ दिया उसको। और भाई का दुश्मन भाई होना चाहिए, लेकिन वो भाई के दुश्मन रावण के श्री राम जी के पास चला गया, छोड़ दिया सब। ये अधर्मी, ये अन्यायी, ये पापी, शराबी, मांसाहारी, झुटेला, ऐसे के साथ में नहीं रहूं। इतने ही हमारे अंदर दृढ़ता आना चाहिए। हम किन के साथ बैठे हैं, हम किन की मदद कर रहे हैं। कंस का साथ देने के लिए 100 लोग खड़े हो गए। सच्चाई, अपने भीतर सच्चाई लिया तो भगवान आपके साथ खड़ा हो जाएगा। पांडवों के अंदर सच्चाई थी तो भगवान उनके साथ हो गए। जबकि दुर्योधन और अर्जुन जी दोनों वहां गए थे, मांगो क्या चाहिए, तो भगवान ने कहा एक तरफ तो मेरी सेना और एक तरफ मैं अकेला हूं भैया, बिना हथियार के, मैं हाथ भी नहीं उठाऊंगा, बोलो क्या चाहिए। तो जिसके अंदर दुष्टता होती है ना, वो ऐसे ही निर्णय लेगा। और उसने कहा मुझे सेना चाहिए, दुर्योधन ने कहा हाँ ले लो ये सेना। अर्जुन ने कहा मुझे तो आप चाहिए। भगवान उसके साथ हो गए। कैसे निर्णय ले लिया? उसकी मति शुद्ध थी, उनके अंदर सच्चाई थी। उन्होंने सेना की ओर ध्यान नहीं दिया, आप होना बस हो जाएगा काम। आप भी भाई बहनों अपने अंदर सच्चाई लाइए बस। दिखावा आपके घर के भी भले आपको ना माने, आप ये भी फिक्र मत करना ये मेरे घर के ही नहीं पहचाने रे, वही कदर नहीं हाँ तो नहीं करेंगे वे, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई होगी। देखो, सांच श्राप लागे नहीं और सांच काल नहीं खाए, और सांचे को सांचा मिले और सांचा माई समाए। जो सच्चा होगा उसी को सच्चा मिलेगा, वो पसंद भी उन्हीं को करेगा। जो झूठेले हैं ना, वो बेईमान को ही पसंद करेगा। कंस का साथ देने वाले, रावण का साथ देने वाले भी है, राम का भी साथ देने वाले हैं ना, श्री कृष्ण जी का भी साथ देने वाले हैं। हमें अच्छे का साथ देना है, थोड़ा गहराई से समझना है उसको। पूतना नाम की राक्षसी ने कहा मैं मायावी विद्या जानती हूँ और आपके काम नहीं आऊं तो फिर किस काम आऊंगी मैं, आदेश करो क्या करना है। बोले ऐसा काल का जन्म हुआ है और उनको समाप्त करना। ठीक है, मैं विष पिलाकर सारे बच्चों को समाप्त कर दूंगी। ब्रज 84 कोस का एरिया उसने अपने कब्जे में। इधर नंद बाबा आनंद उत्सव में मगन हो रहे थे, लुटा रहे थे हीरे जवाहरात, गोदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, भूमिदान, जिसको जो चाहिए ले जाओ। जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर से आनंद की अनुभूति नहीं होगी ना, तब तक नश्वर वस्तु को हम पकड़ के रखेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, त्याग नहीं करेंगे। जिस दिन ईश्वरीय अनुभूति, आनंद, शांति मिलने लगेगी तो नश्वर वस्तु की ओर से लगाव अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर करना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूटेगा। तो नंद बाबा लुटा रहे हैं सब, जो हाथ में आया
हीरे जवाहरात सोना चांदी दो। इधर ऋषि मुनि भी आए, साधु संत महात्मा ब्राह्मण आए, भंडारा चल रहा, स्वस्ति वाचन हो रहा है, जय जयकार की ध्वनि हो रही है। अचानक नंद बाबा को याद आया, अरे भैया कंस को कर देना था, टैक्स जमा नहीं किया। वो समय पे टैक्स जमा करना जरूरी है। ये जो काला धन है ये किधर से, कोयला थोड़ी पोता है उनने। जो सरकार को समय पे टैक्स जमा नहीं किया, आपकी जैसी कमाई आमदनी है उसके हिसाब से सरकार को देना चाहिए। सरकार फिर गरीबों के लिए योजना बनाती है, आपका दिया हुआ उसी से सड़क बनती है और उसी से संसार के अंदर कहीं दुर्घटना होती है, कहीं अकाल पड़ा है तो सरकार कहाँ से लाएगी? जनता का जो टैक्स आया है वो समय पर जहाँ जरूरत है वहाँ देती है। कहीं स्कूल बन रहे हैं, कहीं औषधालय है, कहीं गरीबों के हित में कोई योजना है, कहीं सस्ता सामान दिया जाता है, सब्सिडी मिलती है। इसमें आपका भी अगर जो सरकार को जाता है टैक्स, वो पैसा इकट्ठा होकर बढ़ता है। लेकिन सब जगह जब बेईमानी, भ्रष्टाचार, मिलावट, लूट, धोखाधड़ी, तो उसके कारण सब अराजकता फैल गई भाई भाई। इसलिए परम पिता परमात्मा पे निष्ठा रखो, वो जरूर करेंगे, जरूर। अन्यायी अन्याय करेंगे, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करेंगे, पापी पाप करेंगे, ये हर युग में हुआ है। लेकिन भगवान किसी ना किसी को तो भेजते हैं। तो नंद बाबा ने कहा भाई कंस को कर चुकाना, हम अपने धर्म पे रहेंगे। अपनी कमाई का 10वांश हिस्सा धर्म में भी लगना चाहिए भाई बहन। कोई आपसे ये नहीं कहा धर्म के कार्य में कुछ खर्च करो। सरकार का तो टैक्स नोटिस आ जाता है, छापा पड़ जाता है। और भगवान क्या करेंगे? ये कथाओं के माध्यम से प्रेरणा देंगे। देखो भाई, आपने 100 रुपया कमाया है तो 10 रुपया कहीं लगाने का विचार करना। जहां उचित है लगा तो रहे लोग, लेकिन सही जगह नहीं लगा। कई जगह दान पेटियों में करोड़ों रुपए डाल दिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात, सोना किलो से सोना दान कर रहे। जहां जरूरत नहीं है वहां दे रहे। कहां दान देना है ये भी समझना है। जहां जरूरत नहीं वहां खूब दान चढ़ाव। आप विचार करो, कितने ऐसे मंदिर है आप सब जानते हो। दान पेटियां जब खुलती है तो करोड़ों रुपए आते हैं। क्या इनको कोई गरीब भूखा, ये गाय कट रही है, गलियों में घूम रही है, बूचड़ खाने बने, इतना अन्याय हो रहा है, ये दिखाई नहीं दे रहा इनको? इस दान दीन को दीजिए, अरे मिटे दरिद्र की पीर, औषध ताको दीजिए जाके रोग शरीर। भूखा है उसको भोजन कराओ, ठंड में जो ठिठुर रहा है उसको ओढ़ने को दे दो। गरीब की किसी की बेटी की शादी है गांव में, आपकी नजर में हाँ ये गरीब है, उसकी मदद करो ना। आंख मीच के मत दो, कहां दान दे रहे हो? आंखों से देखो, आंख खोल के दो। क्या ये हमारे मोहल्ले में बहुत परेशान है, बीमार है, आमदनी भी नहीं है, बेचारे बहुत मजदूरी करके दिन काट रहे, साल 6 महीने में उसकी मदद करो, भगवान खुश हो जाएगा। सही जगह दान हो गया, सब कर लिया, अब समझ जाओ बस अब क्या करना है, अब स्वयं निर्णय लो। अभी तक देखा देखी हमने निर्णय लिया, ये सब कर रहे तो हम भी करेंगे ऐसे ना। खुद विवेक जागृत करो, भगवान भी आपको सुकर्म करने की प्रेरणा देंगे भीतर से। नंद बाबा गोप ग्वालों को इकट्ठा करके कहा भाई मुझे कर देने जाना है कंस को। छकड़ों में सामान भरा और सबको समझाया, देखो एकजुट रहना, एकत्रित रहना, संगठन में रहना। कभी कोई उत्पाती, कोई आतंकी, कोई ऐसा बेईमान राक्षस आ जावे तो सब मिलके सामना करना। और आप सबसे भी मेरी विनती है, संगठित रहो, माता बहनें, परिवार में भाई पड़ोस, समाज, गांव, मोहल्ला, संगठित रहो। अच्छा कार्य हो एकजुट हो जाओ, समाज का हो, राष्ट्र का हित के लिए हो। कोई आंदोलन भी कर रहे हैं समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, जरूर शामिल हुआ करो उसमें।
ये नहीं घर से ही देखते रहे रैली निकल रही है साहब ये आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, कोई अन्याय कोई गलत काम कर रहा है उसका विरोध भी करना, उसका साथ नहीं देना। किसका समर्थन करना है? बुद्धि विवेक से काम लो। देखा देखी नहीं, दूसरे ने कान भर दिए, अब झूठे के साथ दे रहे, बेईमानों का साथ दे रहे, ये गलत बात है। सच्चाई को समझो। कई स्वार्थ के कारण भी बेईमान का समर्थन करते हैं कि मेरा फायदा इसलिए हम इनका साथ देंगे।